गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में आपका। हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छी न्यूज़ सुबह सुबह आपको दे, ताकि आपका दिन भी अच्छा गुजरे और कुछ जानकारी भी हासिल हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया में कौन से देश में सबसे पहले और कौन से देश में सबसे आखिर में नया साल मनाया जाता है? चलिए जानते हैं। दुनिया में नए साल का सबसे पहले स्वागत करने वाले देशों में से पैसिफिक आइलैंड, टोंगा, समोआ और किरिबाती है, जहां नए साल 31 दिसंबर को सुबह 10 बजे GMT या कहिए कि इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 3:30 बजे शुरू हो जाता है। वहीं हॉलैंड और बेकर द्वीप में नए साल का सबसे आखिर में 1 जनवरी को दोपहर 12 बजे GMT मतलब 5:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मनाया जाता है। राष्ट्रीय शोक के दौरान MP के स्कूल के कार्यक्रम में नाचती दिखी टीचर्स और हुई कार्रवाई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक के दौरान धार MP कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ और शिक्षिकाएं फिल्मी गानों पर नाचती दिखी। वीडियो सामने आने पर शासकीय कार्रवाई की गई। प्रभारी कलेक्टर एवं जिला पंचायत के CEO अभिषेक चौधरी के मुताबिक स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। ठंड के बीच यूपी में रेलवे स्टेशन पर सोए रहे यात्रियों पर फेंका गया पानी। लखनऊ यूपी में कड़ाके की ठंड के बीच चारबाग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में सो रहे यात्रियों पर सफाई कर्मियों ने आधी रात को पानी फेंक दिया, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। यात्रियों में बच्चे भी थे। सफाई कर्मियों ने कहा कि प्लेटफॉर्म की धुलाई करनी थी, इसलिए यात्रियों को उठाया। मामले की आधिकारिक जानकारी मिलने पर कर्मियों को फटकार लगाई गई। कुंभ में भाग लेकर नफरत को खत्म करें, मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लोगों से 2025 के महाकुंभ मेले में भाग लेने के दौरान समाज में विभाजन और नफरत की भावनाओं को खत्म करने का आह्वान किया। मन की बात में 117वें एपिसोड के दौरान उन्होंने कहा, कुंभ एकता का महाकुंभ है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, सभी समान है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है। गुड लक के लिए नए साल की शाम को जर्मनी में मछली और चीन जापान में नूडल्स खाते हैं लोग। चीन और जापान में नए साल की शाम में नूडल्स खाने की परंपरा है और यह नूडल्स की लंबाई को इंसान की लंबी उम्र के साथ जोड़कर देखा जाता है। व्यक्ति को नूडल्स बिना तोड़े निगलना पड़ता है। वहीं जर्मनी में नए साल पर मछली खाने की, जबकि अमेरिका में सॉसेज के साथ लोबिया दाल खाने की गुड लक मानते हैं। और एक न्यूज़ चर्चा में है, हमारे दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना को खून के खत लिखती थी लड़कियां। दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता राजेश खन्ना को 1970 के दशक में लड़कियों के बहुत सारे खत आते थे। उन्हें पढ़ने के लिए अलग से एक शख्स रखना पड़ता था। वही इसमें कई खत खून से लिखे होते थे। बकौल रिपोर्टर्स जिस रास्ते से खन्ना की गाड़ी गुजरती थी, वहाँ की धूल उनकी फीमेल फैंस अपनी मांग भरती थी। राजस्थान में 9 नए जिलों की मान्यता रद्द की जाने पर नाराज बीजेपी नेता ने दिया इस्तीफा। राजस्थान की बीजेपी सरकार द्वारा 9 नए जिलों और 3 संभागों की मान्यता रद्द किए जाने पर नाराज अनूपगढ़ के बीजेपी नगर मंडल के अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि अनूपगढ़ के साथ हुए अन्याय के खिलाफ इस्तीफा दे रहा हूं। गौरतलब है
कि 9 जिलों में अनूपगढ़ भी शामिल है। कोटा में छात्रों की आत्महत्या के मामले में पिछले साल की तुलना में 50% घट। कोटा राजस्थान 2023 में कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों की आत्महत्या के मामलों में कमी आई। कोटा जिलाधिकारी रविंद्र गोस्वामी ने कहा, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कोचिंग संस्थाओं के छात्रों की आत्महत्या की घटनाएं 50% घटी है। बकौल रिपोर्टर 2024 में आत्महत्या के 17 मामले सामने आए, जबकि 2023 में 26 मामले दर्ज हुए थे। भारतीय रेलवे में 32,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए जारी हुआ नोटिफिकेशन। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी में 32,438 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन फी 500, जबकि एसी, एसटी, पीएच और सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये। ट्रैक मैनेटर ग्रेड के 4th इंजीनियरिंग के 13,187 पदों, पॉइंट्समैन बी के 5,058 पदों समेत कई पदों पर भर्ती निकाली गई है। 31 दिसंबर की रात 12 बजे 12 अंगूर क्यों खाते हैं स्पेन के लोग? स्पेन के लोग 31 दिसंबर की रात को 12 बजे 12 अंगूर खाते हैं। ये अंगूर न्यू ईयर बेल्स मतलब घड़ी या घंटी बजने के साथ ही खाए जाते हैं। 12 अंगूर साल के 12 महीनों का प्रतीक माना जाता है। यह मान्यता है कि ऐसा करने से नए साल समृद्ध होगा और परंपरा 20वीं सदी से शुरू हुई है। अदानी एंटरप्राइजेस की आमदनी 2026-27 तक 1.56 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। रिपोर्टर्स के मुताबिक वेंचुरा सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की राजस्व वित्त वर्ष 2023-24 से 2026-27 के दौरान सालाना आधार पर 17.5% की दर से बढ़कर 1.56 रुपये लाख करोड़ पर पहुंचने का अनुमान है। बकौल रिपोर्टर्स नवंबर 2024 में अमेरिकी न्याय विभाग के रिश्वतखोरी के आरोपों के बाद एईएल ने 2024-25 में अच्छा प्रदर्शन किया है। बैंकॉक में भगवान गणेश की मूर्ति के आगे चढ़ाई जाती है स्ट्रॉबेरी फेंटा की बोतल। बैंकॉक, थाईलैंड में भगवान गणेश की मूर्ति के आगे प्रसाद के तौर पर स्ट्रॉबेरी फेंटा की बोतल रखने की परंपरा है। थाईलैंड वर्तमान समय में लाल फेंटा का उपभोक्ताओं में से एक और इसका अधिकांश हिस्सा देवताओं को चढ़ाया जाता है। भगवान को स्ट्रॉबेरी फेंटा चढ़ाने की परंपरा प्राचीन बलि वाली परंपरा से प्रेरित है। भारत में कानूनन तलाक लेने वाली पहली महिला थी रखमाबाई। क्वीन विक्टोरिया ने लगाई थी मोहर। 1864 में महाराष्ट्र में जन्मी रखमाबाई की 11 साल की उम्र में शादी हुई थी। रखमाबाई मायके में रहकर पढ़ाई करती थी और ससुराल जाने की मना करने पर पति ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया था। अखबारों में छपी रखमाबाई की लेखनी से प्रभावित होकर क्वीन विक्टोरिया ने उनका तलाक मंजूर किया और वह कानूनन तलाक लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उम्मीद है दोस्तों ये न्यूज़ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए और आगे न्यूज़ जारी रखने के लिए और अच्छे न्यूज़ देने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।